बैटल थ्रू द हेवेंस की इस ऑसम वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर गोकुलन की 2दी ब्लड लाइन सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और साथ ही ज़ियाविन भाई साहब से भी दोबारा मिलने वाला है, जो कि अपने आप से बड़ी तो किसी को समझते नहीं है। तो चलो यार बिना किसी बकचोदी के इस वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो ज़ियाविन की टोली होती है वो गूसेकट माउंटेन रेंज पहुंच जाती है, जहाँ पे ज़ियाविन मिलता है यूनर से, और जो यूनर होती है वो ज़ियाविन ग्रुप को लेकर अपने ट्रेनिंग एरिया में आ जाती है, यानी कि अपने बेम्बो हाउस में। और वहाँ पे आने के बाद ही ज़ियाविन की मुलाकात होती है लिंग यांग से, और तभी यूनर ज़ियाविन को बताती है कल गोकुलन अडल्ट सेरेमनी को हेल्ड करने वाला है, जिसके अंदर वो डेविल जनरल गुयाओ आपको टारगेट करेगा। तो हमारा पिछला पार्ट वहीं पे एंड हुआ था। वेल इसके आगे क्या होगा वो जानते हैं हम इस पार्ट के अंदर। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें लिटिल फेट डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम पे एक माउंटेन के टॉप पे खड़ी होती है, और अभी सीन होता है रात का, और तभी यूनर भी लिटिल फेट डॉक्टर के पास आ जाती है और कहती है कि क्या तुम रेस्ट नहीं करोगी। और ये सुनकर लिटिल फेट डॉक्टर यूनर को देखते हुए कहती है तो यह गोरिल्लम ये बाहरी दुनिया से काफी अलग है। और तभी यूनर की नजरें भी जाती है लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर, और वो कहती है कि इतने साल तक उसका ध्यान रखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। और यूनर के इन शब्दों को सुनकर लिटिल फेट डॉक्टर कहती है कि क्या तुम ज़ियाविन की बात कर रही हो, और इतने सालों तक उसके साथ रहने के बाद मुझे सबकी आदत हो चुकी है, और अगर मैं उसके साथ रह के उसकी हेल्प कर पाती हूँ तो मेरे लिए इतना ही काफी है। और ये कहने के बाद लिटिल फेट डॉक्टर हंसने लगती है, और लिटिल फेट डॉक्टर की इन बातों को सुनकर यूनर कहती है कि अगर तुम ऐसे बिहेव करती रहती है तो फिर वो तुम्हारी फीलिंग्स कभी भी नहीं समझेगा। और तभी लिटिल फेट डॉक्टर यूनर को देखते हुए कहती है कि तुम्हें ज़ियाविन से रिलेटेड कुछ मैटर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सुनकर यूनर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम मेड्यूसा एक आइलैंड की बात कर रही हो। ये सुनकर लिटिल फेट डॉक्टर हाँ में नोट करती है और कहती है कि अगर तुम्हें पहले से ही पता है तो तुम उसके सामने ऐसे बिहेव क्यों करती हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। और लिटिल फेट डॉक्टर की इस बात को सुनकर यूनर मुस्कुराते हुए कहती है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे गुस्सा होकर ज़ियाविन के हाथों काइलिन को खत्म करवा देना चाहिए। और ये कहने के बाद यूनर के चेहरे की वो स्माइल भी चली जाती है, और वो आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है इस मैटर की वजह से मुझे भी हेडेक हो रखा है, और काफी लोगों को ये लगता है कि इस मैटर की वजह से मैं उसे छोड़ के उससे नफरत करने लगूंगी, लेकिन मैं अच्छे जानती हूँ कि मेरे लिए ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और बस मैं ये वेट कर रही हूँ कि कब वो मुझे इस सब के बारे में खुद से बताएगा, और तब मैं उसे रूथलेसली पनिश करूंगी और उसे बताऊंगी कि जो ब्यूटी के चक्कर में फिसल जाते हैं उनकी एंडिंग कभी भी अच्छी नहीं होती। और ये कहने के बाद यूनर हंसने लगती है और कहती है कि चलो छोड़ो हम इसके बारे में और बात नहीं करते, और कल वैसे भी गोकुलन की एडल्ट सेरेमनी हेल्ड होने वाली है तो तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्यूचर में भी उसके साथ ऐसे ही बनी रहोगी। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है और तुम्हारा क्या, लेकिन यूनर लिटिल फेरी डॉक्टर की इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करती, वो तुरंत ही अपने बेम्बो हाउस की तरफ चली जाती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनर ज़ियाविन की टोली को लेकर एक बड़े से हॉल के अंदर आ जाती है, और इस बड़े से हॉल से एंशिएंट डोरा बाहर निकल रहा होता है और जो गार्ड कर रही होती है ब्लैक समर्ड आर्मी। और इस टाइम पे वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उन सभी ने अपने अपने सीट्स को ले लिया होता है, और तभी यूनर भी ज़ियाविन ग्रुप को लेकर उस हॉल के मिडिल की सीट्स की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे यूनर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं तभी दो गोल्डन आर्मर पहने हुए वॉरियर्स यूनर और ज़ियाविन का रास्ता रोक लेते हैं, और ये देख के यूनर का जाता है भयंकर वाला गुस्सा। और तभी यूनर अपनी कोल्ड आवाज में उन दोनों से कहती है कि सामने से हटो, और यूनर की ऐसी कोल्ड आवाज को सुन के उन दोनों बंदों की फट जाती है। लेकिन तभी ज़ियाविन ग्रुप को सुनाई देती है किसी की हंसने की आवाज, और तभी उन सबका ध्यान जाता है एक एल्डर के ऊपर, और तभी वो एल्डर यूनर से कहता है कि यंग लेडी आपको इन दोनों के लिए परेशानी खड़ी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशल एरिया है और यहाँ पे वही लोग एंटर कर सकते हैं जिन्हें की क्लैन ने स्पेसिफिकली इनवाइट किया। और इस बुड्ढे की इस बात को सुनकर यूनर के एक्सप्रेशंस और भी आइसी कोल्ड हो जाते हैं, और तभी हमें ज़ियाविन को दिखाया जाता है, और जब ज़ियाविन अपने चारों तरफ देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये एक स्पेशल एरिया है। और तभी वहाँ पे एक एल्डर अपीयर होता है, और ये वही एल्डर गोचेन होता है जिसने ज़ियाविन के ऊपर मेंटली प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। और तभी वो गोचेन कहता है कि यंग लेडी एल्डर ब्रदर एकदम सही बोल रहे हैं, और भले ही ज़ियाविन आपका फ्रेंड हो लेकिन यहाँ पे बैठने की उसकी औकात नहीं है। और ये सुनते ही यूनर का दिमाग खराब हो जाता है और उसकी आंखों में उसकी गोल्डन फ्लेम भी बर्न होने लगती है। लेकिन इससे पहले कि यूनर इन दोनों कोपड़ा फोड़ पाते तभी वहाँ पे आसमान में किसी की आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज कहती है कि गोचेन और गोसू तुम्हारी मेरी जिनन एकेडमी को बुली करने की हिम्मत कैसे हुई। और ये जो आवाज होती है ज़ियाविन को काफी फेमिलियर लगती है, और इस आवाज को सुनकर वो दोनों एल्डर भी शॉक्ड हो जाते हैं, और वो दोनों कहते हैं मैंग टियानची। और तभी वहाँ का स्पेस डिस्ट्रॉट होता है और वहाँ पे मैंग टियानची अपीयर होते हैं, और वहाँ पे अपीयर होते के साथ ही मैंग टियानची दो द्विकी के अटैक्स उन दोनों एल्डर्स की तरफ दे मारते हैं, जिस वजह से उन दोनों बुड्ढों के एक्सप्रेशंस काफी गंदे हो जाते हैं और उन दोनों को पीछड़ने पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों द्विकी के अटैक्स उन दोनों एल्डर से टकरा पाते हैं तभी वहाँ पे एक फ्रैटनिंग रिपल फैलती है, जिस वजह से वो दोनों अटैक्स ही हवा में गायब हो जाते हैं। और तभी हमारा ध्यान जाता है मैंग टियानची के ऊपर, जो कि ज़ियाविन की टोली के पास आ जाते हैं, और मैंग टियानची को अपनी तरफ आते हुए देख के ज़ियाविन कहता है कि ये बुड्ढा फिर से आ गया, क्योंकि भाई मैंग टियानची से ज़ियाविन कुछ दिन पहले वुलैटिंग पूल के अंदर मिल चुका था, और भाई वहाँ पे मैंग टियानची ने ज़ियाविन के अच्छे से बैंड बजवाई थी। और जब मैंग टियानची ज़ियाविन को ऐसे बात करते हुए देखते हैं तो गुस्से की वजह से उनकी दाढ़ी खड़ी हो जाती है, और वो कहते हैं लड़के शो सम रिस्पेक्ट, आई एम योर हेड मास्टर, ओके, तो तुम्हें मुझे हेड मास्टर बुलाना चाहिए। ये सुन के ज़ियाविन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या तुम ज़िनन एकेडमी के हेड मास्टर हो। और ज़ियाविन को वापस से बात करते हुए देख मैंग टियानची की दाढ़ी दोबारा से खड़ी हो जाती है, और वो कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, आखिरकार मेरे अलावा यहाँ पे कौन है जो अपने आप को मैंग टियानची बुलाएगा। और आगे वो ज़ियाविन की छाती को थपथपाते हुए कहते हैं नॉट बैड, लगता है मुझे सूचियान ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। और ये
कहने के बाद वो मुस्कुराने लगते हैं और भाई मैंग टियांची को मुस्कुराते हुए देख के जियाविन को बिलीव नहीं हो रहा होता कि ये बुड्ढा जिनन एकेडमी का हेड मास्टर है। और तभी मैंग टियांची जियाविन से कहते हैं कि जब हम पहली बार मिले थे तब मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था, लेकिन वहां से वापस लौटने के बाद जब मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला तो मुझे याद आया कि तुम वही जियाओयान हो जिसके बारे में वो सूचियान कई सारे मैसेजेस मेरे पास भेज चुका है। और तभी मैंग टियांची अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हुए आगे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और तुम जिनन एकेडमी के स्टूडेंट के साथ साथ मेरी नजरों में एक एक्सेप्टेबल स्टूडेंट हो, और अगर फ्यूचर में तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो तो मैं डेफिनेटली तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सुन के जियाविन के एक्सप्रेशंस काफी गंदे हो जाते हैं क्योंकि सामने खड़ा हुआ ये बुड्ढा उसे जिनन एकेडमी का हेडमास्टर तो कहीं से भी नहीं लग रहा होता, बल्कि ये बुड्ढा तो जियाविन भी एकदम डाकू मंगल सिंह की तरह लग रहा होता है। और तभी हमें वापस से यूनर को दिखाया जाता है जो कि अपने शौक से बाहर आ चुकी होती है और वो कहती है कि ओल्ड मैंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सुन के मैंग टियांची अपने हाथ को मूव करते हुए कहते हैं कि कोई न लड़की, ये बहुत छोटी सी बात है। और फिर मैंग टियांची बड़े ध्यान से जियाविन और यूनर को देखने लगते हैं और इन दोनों को देखने के बाद उनके चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। और तभी वो जियाविन की तरफ देख के कहते हैं कि तभी मैं सोचूं कि ये बुड्ढे तुम्हारे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं, क्योंकि तुमने गोकुलन के सबसे बड़े ट्रेजर को चूज किया है। और ये सुन के जियाविन का चेहरा एकदम हरा पड़ जाता है और वही यूनर का चेहरा टमाटर की तरह एकदम लाल हो जाता है। और तभी हमारा सीन उन दोनों एल्डर्स के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि मैंग टियांची के अटैक की वजह से पीछे चले गए होते हैं। और तभी वो गुजिन कहता है कि ओल्ड मैंग ये तुम्हारा लीक लैंड नहीं है। और ये सुन के मैंग टियांची एक बार उन दोनों को देखते हैं जिसके बाद वो उन दोनों को धर के इग्नोर मारते हैं। और तभी उन्हें कुछ सेंस होता है और उनकी नजर जाती है आसमान की तरफ और वो कहते हैं ओल्ड डिमन गुशियन तुम्हें इन दोनों का साथ देना छोड़ देना चाहिए। और तभी वहाँ का जो स्पेस होता है वो फ्लक्चुएट होने लगता है और एक सफेद बालों वाला बुड्ढा वहाँ पे अपीयर होता है और तुरंत ही वो एल्डर यूनर और मैंग टियांची की तरफ देख के अपने हाथों को कप करता है और कहता है कि ओल्ड मैंग इस बार जब तुम आगे आ रहे हो तो चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और ये कहने के बाद वो बुड्ढा आगे बढ़ जाता है और इस दौरान उसने जियाविन को एक बार भी नहीं देखा होता। और तभी मैंग टियांची जियाविन के कंधों को तपतपाते हुए कहते हैं कि लड़के तू काफी हिम्मत वाला है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता था कि जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे तो गोकुलन तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी करेगा, लेकिन तुम तब भी यहाँ पे आ गए तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सूचियान ने मेरे पास कई सारे मैसेज भेजे हैं और उन सभी मैसेजेस में यही बोला गया है कि अगर मैं तुमसे मिलता हूँ तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। और अब जब मैं यहाँ पे हूँ तो उन बुड्ढों में से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी करें, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो बुड्ढे तुम्हारी रिस्पेक्ट करे तो तुम्हें खुद भी भरोसा करना होगा। और ये सुन के जियाविन अपने हाथों कप करते हुए कहता है कि हेडमास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पे जियाविन को भी अच्छे से पता होता है कि मैंग टियांची उसकी भले की बात कर रहे हैं। और तभी मैंग टियांची कहते हैं कि चलो चलते हैं और ये कहने के बाद मैंग टियांची वहां से चले जाते हैं और जियाविन ग्रुप भी उन्हें फॉलो करने लगता है, जिसके बाद ये लोग मिडिल एरिया के उन सीट्स के ऊपर आके बैठ जाते हैं। और तभी उन्होंने जियाविन को बताते हुए कहती है कि थोड़ी देर पहले जो एल्डर आया था ये उनमें से एक है जो हमारे रिलेशनशिप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुन के जियाविन हाँ में नोट करता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो एल्डर कितना ज्यादा भयानक है और उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा भी नहीं तो 2 जून के पीक की भी होगी। और जब इन दोनों की ये बात चल रही होती है तभी जियाविन अपनी नजरें वहाँ पे चारों तरफ फैला देता है और तभी जियाविन की नजर जाती है हुआ जुबान के ग्रुप के ऊपर। और जब जियाविन हुआ जुबान की तरफ देखता है तो हुआ जुबान भी जियाविन की तरफ देख के एक स्माइल पास करता है और ये देख के जियाविन के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और फिर उसकी नजर जाती है ब्लैक सबमर्ड आर्मी के उन कमांडर्स के ऊपर, जहाँ पे उसे गुजेन, लिंक्सो और लिंकुआन दिखाई देते हैं जो कि इस टाइम पे रेडिकुल स्माइल के साथ जियाविन को देख रहे होते हैं। तभी उसकी नजर जाती है कॉर्नर की एक सीट के ऊपर जहाँ पे से काफी खतरनाक किलिंग इंडियन डोरा बाहर निकल रहा होता है और वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जिसे देख के जियाविन अपने हाथों क्लेंच कर लेता है और कहता है डेविल जर्नल गोयाओ। और ये कहते ही जियाविन के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं और तभी वो गोयाओ भी जियाविन की नजरों को सेंस कर लेता है। और भाई ये बंदा सेम जनरेशन में जियाविन का अब तक का सबसे बड़ा ओपोनेंट होने वाला है। और तभी यूनर की नजरें भी उस डेविल जर्नल गोयाओ के ऊपर जाती है जिसे देख के यूनर अपने हाथों के मुट्ठे को कस लेती है और वो कहती है कि बिग ब्रदर जियाविन आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। ये सुन के जियाविन अपने सर को हाँ में हिला देता है और तभी यूनर आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि जैसे एडल्ट सेरेमनी खत्म होगी तो तुरंत ही वो हेविली टॉम ओपन हो जाएगी और उस हेविली टॉम के अंदर एंटर करने के लिए आप क्वालिफाइड हो, लेकिन फिर भी कुछ एल्डर्स आपके लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। और ये सुन के जियाविन तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन साइड में बैठे हुए मैंग टियांची कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और जब टाइम आएगा तो मैं इस लिटिल फेलो के लिए जरूर बोलूंगा और मुझे देखते हुए तुम्हारे क्लैन के वो बुड्ढे जियाविन के लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। और ये सुन के यूनर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ओल्ड मैंग मैं आपको पहले से थैंक यू बोलती हूँ। और यूनर की इस बात को सुन के मैंग टियांची कहते हैं कि तुमने अभी ये जानबूझ के बोला ना ताकि मुझे बीच में बोलना पड़े, लिटिल गर्ल तुम्हारी ये छोटी मोटी टैक्टिक्स मेरे सामने नहीं चलने वाली। ये सुन के यूनर बस मुस्कुराने लगती है और तभी मैंग टियांची जियाविन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर जियाविन को हेविली टॉम के अंदर एंटर करना है तो पहले उसे यहाँ के टेस्ट को पास करना होगा और तुम्हें यह अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं किस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद मैंग टियांची के एक्सप्रेशन एकदम से आइसी कोल्ड हो जाते हैं और वो आगे कंटिन्यू करते हुए गोयाओ की तरफ देख के जियाविन से कहते हैं कि अगर तुम उस लड़के के 100 अटैक्स झेल लेते हो तो ये मेरे लिए उन बुड्ढों की बोलती बंद करने के लिए काफी है और फिर तुम्हारा हेविली टॉम के अंदर एंटर करना काफी आसान हो जाएगा। और ये सुन के जियाविन भी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि जियाविन को उस डेविल जर्नल गोयाओ के 100 अटैक झेलने का कोई भी इरादा नहीं था। वो तो सीधा डेविल जर्नल गोयाओ को हराना चाहता था। खैर जब जियाविन ये सब सोच रहा होता है तभी आसमान में एक आवाज
सुनाई देती है जो कि वहाँ पे पूरे माउंटेन रेंज में फैलने लगती है और वो आवाज स्पेस के अंदर से आ रही होती है जो कहती है कि टाइम खत्म हो चुका है, चलो इस ब्लड लाइन सेरेमनी को शुरू किया जाए। और जब जियाविन इस आवाज के पीछे के फ्राइटनिंग हो को सेंस करता है तो वो शॉक्ड होते हुए कहता है एक दुवोशेंग एक जेन्युइन दुवोशेंग। और जब ये आवाज वहाँ पे चारों तरफ फैल जाती है तभी गूगलन के वो तीनों एल्डर्स अपने सीट्स पे से खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों एल्डर्स उस स्टेडियम के मिडिल में आ जाते हैं। और भैया गूगलन की एडल्ट सेरेमनी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि जब तक कोई भी यंगर जनरेशन का मेंबर इस एडल्ट सेरेमनी से नहीं गुजरता तब तक उसे ग्रोन अप नहीं माना जाता। और इस एडल्ट सेरेमनी के बाद ही कोई भी यंगर जनरेशन का मेंबर गूगलन का कोर मेंबर बन सकता है। और इस सेरेमनी के बाद ही गूगलन के अंदर शादियां वगैरह भी करवाई जाती है। और तब हमें वापस से जियाविन को दिखाया जाता है जो कि उस मिडिल एरिया की तरफ भी देख रहा होता है और वहाँ पे उसे स्पेस के अंदर कई सारे पावरफुल और सेंस होते हैं। और ये जो जियाविन को सेंस होते हैं ये सभी एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। और जब जियाविन को ये पावरफुल और सेंस हो रहे होते हैं तभी उन तीनों गूगलन के एल्डर्स में से एक कहता है कि एडल्ट सेरेमनी अब स्टार्ट की जाती है। और तभी वो लिंक वन को स्टेज पे बुलाते हैं और तभी लिंक वन भी अपनी जगह पे से डिसअपियर होकर उन तीनों एल्डर्स के सामने अपीयर होता है और उन तीनों को ग्रीट करता है। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट होगी वो बैटल जिसका आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हो और उस बैटल को तुम्हारा भाई एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। और भाई वो भयानक सी बैटल ज्यादा भी नहीं तो 3 से 4 पार्ट में जाके खत्म होगी। तो अगर आप लोग उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को जरूर से दबा देना। एंड आई होप कि वीडियो को लाइक तो आप लोगों ने पहले से ही कर दिया होगा। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो हर हर महादेव।